बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 2000 केस जितना सीधा नज़र आता है, यकीन माने उतना ही कॉम्प्लिकेटेड पेचीदा किस्म का केस है। झूठे लोग चुप कर बैठ जाते हैं, बयान बदले जाते हैं, मीडिया को फेस नहीं किया जाता, कैमरों को फेस नहीं किया जाता, क्योंकि आपको पता है कि मीडिया कैमरा एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप इस पर झूठ बोलेंगे, सच बोलेंगे, आपके एक्सप्रेशंस आपका साथ ही देंगे तो आवाम जो है वो बहुत आसानी से आपको पकड़ लेगी। तो मीडिया को फेस करने की तो इन्होंने पहले दिन से हिम्मत नहीं की, क्योंकि इनको पता था कि झूठे हैं, उनके झूठ पकड़े जाएंगे। दुआ ज़ारा ज़हीर अहमद और ज़हीर अहमद के घर वालों को क्लोजली ऑब्ज़र्व करने वाली और उनसे मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात पूछ कर दुनिया के सामने उनकी जितने भी एक्सप्रेशंस थे, उनके झूठ थे या उनका भागने का तरीका था, वो सामने लेकर आने वाली दबंग यूट्यूबर बुशरा शकील इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। उनसे बात करते हैं और चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बुशरा, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगी। बुशरा, आप दुआ ज़ारा के फैब्रिकेटेड इंटरव्यू को किस नज़र से देख रही हैं? मेरे हिसाब से इस इंटरव्यू को मैं सिर्फ एक नाम दूंगी, वल्गैरिटी। इस इंटरव्यू में सिर्फ वल्गैरिटी को प्रमोट किया गया। इस इंटरव्यू में सिर्फ ये बताया गया कि अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ किस तरह से जाना है और कैसे जो है वो अपने माँ बाप की तज़लील करनी है, किस तरह से विक्ट्री का निशान बना के तो उनका मजाक उड़ाना है। इसके अलावा कुछ नहीं है। हम क्या मतलब उसमें था कुछ ऐसा कि जिससे हमें लगता कि हाँ जी, दुआ ज़ारा का इंटरव्यू आया 2 महीने बाद तो उसमें बहुत अच्छी चीज़ें थी, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। मेरे हिसाब से वो जो क्वेश्चंस थे वो बचकाना थे और जो तज़लील हुई उससे मेरा ही नहीं, मेरा ख्याल है कि पूरी कौम का जो है वो सर जो है वो शर्म से झुका है। बाकी जिन लोगों ने भी उनका इंटरव्यू किया है, मैं उनसे सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि अभी तो हम इस तरह के किसी के बारे में बात कर रहे हैं, लाइक जैसे दुआ ज़ारा जो है वो मेहदी अली काज़मी भाई की बेटी है, तो हो सकता है कि जिन्होंने इंटरव्यू किया है वो उनकी वो तकलीफ़ ना समझ पा रहे हों, लेकिन जब खुद पर आती है ना इस तरह की चीज़, अल्लाह ना करे कभी किसी के ऊपर इस तरह का वक्त आए, लेकिन ये तकलीफ़ जो दुआ ज़ारा के वालिद इस टाइम फेस कर रहे हैं, सड़कों पे धक्के खा रहे हैं सिर्फ इंसाफ के लिए, अपनी बेटी के हसूल के लिए, वो माँ जो दिन रात आंसू बहा रही है अपनी बेटी के लिए, वो तकलीफ़ शायद वो लोग नहीं समझ सकते। उन्होंने एक इंटरव्यू किया, वो लोग समझे थे कि बहुत बड़ा हमने मार्का मार लिया है कि जी लोग हमें बहुत अप्रिशिएट करेंगे कि जी लो जी पहली दफ़ा जो है वो हमने दुआ ज़ारा का इंटरव्यू किया और ये, लेकिन उस इंटरव्यू का क्या रिज़ल्ट, लोगों ने पहले भी गालियां लोग दे रहे थे, लोग अभी भी गालियां दे रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इस काम में कोई मतलब इस इंटरव्यू के अंदर कोई ऐसी चीज़ थी कि जिससे अप्रिशिएट किया जा सके या हम ये कहें कि हाँ जी इसमें बहुत अच्छा एक सबक था, सिवाय इसके कि हम दूसरी का जो मतलब बहन बेटियां हैं हमारी, हमने सिर्फ उनको ये बताया कि अपने घर से भागो, लव मैरिज करो और उसके बाद एक बुक लिखें कि जो हमने बहुत बड़ा कारनामा किया है वो लिखें। इसके अलावा कुछ नहीं था। ससी पुनो बन जाए, हीर रांझा बन जाए, लैला मजनू बन जाए, ठीक है ना। तो इसके अंदर और ऐसी कोई ख़ास चीज़ नहीं थी, लेकिन शर्म आनी चाहिए उन लोगों को भी जिन्होंने इस तरह का इंटरव्यू किया है। कि मैं अभी उनसे भी ये बात पूछती हूँ कि क्या जब उनकी बेटी, अल्लाह ना करे, मैं फिर ये बात कह रही हूँ कि अल्लाह ना करे कि अगर उनकी बहन या बेटी 13 या 14 साल की उम्र में वो अगर कहे कि जी मैं शादी करना चाहती हूँ या भाग जाए अल्लाह ना करे या उसको कोई अगवा कर ले, तो फिर भी उनकी स्टेटमेंट यही होगी, फिर भी वो इसी दिलेरी के साथ बैठ के और ढिठाई के साथ, बेशर्मी के साथ वो इसी तरह से मतलब इंटरव्यू करेंगे कि हाँ जी ठीक है, जो भी हुआ वो सही हुआ। और अगर आप ये चीज़ समझ रहे हैं कि ये सिंपल लव मैरिज है, तो इसमें सिंपल लव मैरिज वाली कोई चीज़ नहीं है। जिस तरह के प्लांटेड चीज़ें की गई इंटरव्यू के अंदर, बहुत सारी चीज़ें उसमें जो है वो नुमाया तौर पे नज़र आ रही थी। और मारिया, मेरा ख्याल है कि आपने भी वो सब चीज़ें देखी और पूरी आवाम ने वो सब कुछ देखा है कि किस तरह से प्लांटेड वो चीज़ें की गई हैं। बुशरा, आपने ज़हीर अहमद की माँ से जो सवालात किए वो यकीन माने कि पाकिस्तान की हर माँ के जो जज्बात हैं, उनकी फीलिंग्स हैं, उसकी तर्जुमानी करते हैं। जब आप ये सवाल कर रही थी उस वक्त आपके क्या ख्यालात थे, आपके दिल में क्या चीज़ें आ रही थी और आपको क्यों लग रहा था कि आपको इस औरत से सवालात करने चाहिए? क्योंकि पहले दिन से ये तो भागी हुई हैं, ये तो फेस ही नहीं कर रही, ये तो किसी की बच्ची इनके घर में बकौल इनके आकर बैठी हुई है, उसका निकाह भी करा दिया, ये लोग तो गायब थे, अब अचानक से सामने आती हैं। तो किस तरह से आपने ये सारे मामले
मामला को देखा और किस तरह से आपने सवालात किए? जी मारिया, दिल में तो उस वक्त मेरे कुछ ऐसा नहीं था, क्योंकि मैं हाई कोर्ट के अंदर थी और कोर्ट रूम के अंदर थी मैं, तो मैं देख रही थी सारे मामला जो भी थे, फैसला आया जो भी था। तो उस वक्त मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं था कि मैं कोई जो ज़हीर की वालदा है मैं उसके साथ कोई इस तरह की बात करूँगी या कुछ इस तरह का होगा। लेकिन जब ये सारा केस वाइंड अप हुआ, वहाँ से मैं कोर्ट रूम से बाहर निकली हूँ, मैं वेट कर रही थी दुआ के बाहर निकलने का, तो सडनली जो है ज़हीर की वालदा और जो उसका ज़हीर का बड़ा भाई है वो बाहर निकले, और एक साथ पता नहीं कौन लड़का था, तो ये लोग बाहर निकले हैं। तो जब मेरी नज़र पड़ी है तो मैं एकदम से, मुझे नहीं समझ आई कि मुझे क्या हुआ, कि वो कैसे मेरे दिमाग में वो क्वेश्चंस आ गए, वो चीज़ें आ गई और मुझे वो चीज़ें उनसे पूछनी पड़ गई। तो यहाँ पे एक चीज़ और है मारिया कि आप अगर सच्चे हैं, तो जब मैं आपसे सवालात कर रही थी, जब मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछ रही थी, तो आप वहाँ पे खड़ी होती, आप उन चीज़ों का मुझे हम्बली एक जवाब मुझे देती, ताकि देखने वालों को भी पता चलता कि जो मैंने बात उनसे पूछी थी कि आया अगर आपकी बेटी, जबकि उनकी बेटी नहीं है, तो अगर आपके साथ कोई इस तरह करे, अभी आपका बेटा जो है वो पकड़ा गया है तो बहुत आपको तकलीफ़ हुई है, तो किसी की बेटी के साथ आपने इतनी ज़्यादती कर दी है कि आप उसकी बेटी को छीन लिया आपने, और माँ तड़प रही है, रो रही है, तो सोचें ज़रा उस माँ के दिल पे क्या गुजर रहा होगा, क्या गुजर रही होगी। बट मुझे उस वक़्त बिल्कुल इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि वो चीज़ इतनी ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगी। लेकिन वो सिर्फ़ मेरे जज़्बात थे, और वो सिर्फ़ मेरे ही जज़्बात नहीं थे मारिया, वो मेरा ख़्याल है कि हर माँ के जज़्बात थे जिसकी बेटियां हैं, जो अपने दिल में अपनी बेटी के लिए मोहब्बत रखती हैं। तो वो शायद वो सब जज़्बात जो थे तमाम कौम की माँओं के, वो मिले जुले जज़्बात हो गए, और वो जो भी था वो मेरे मुंह से उस वक़्त निकल गया। लेकिन उसमें ये था कि जिस तरह के आपने देखा कि वो बिल्कुल भाग रही थी, और या ये कह लें कि वो मैंने उनकी दौड़ लगवा दी थी, आप इस तरह भी कह सकती हैं, या मेरी बातों ने उनकी दौड़ लगवा दी थी। तो उन्होंने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया, जबकि उनको चाहिए था कि वो खड़ी होती, मेरी बात का जवाब देती। लेकिन शायद उनके पास कोई जवाब होता तो वो मुझे मेरी बात का जवाब देती। इनके किसी भी बंदे के पास मेरी किसी बात का जवाब नहीं था। बुशरा, जब लाहौर हाई कोर्ट में दुआ ज़ारा को लेकर आया जाता है, तो दुआ ज़ारा जब समाअत ख़त्म हो जाती है, उसको वापस लेकर जाया जा रहा था, तो मुसलसल पीछे मुड़ के देख रही थी। आप वहाँ पर मौजूद थी, आपको क्या लगता है कि वो ऐसा क्यों कर रही थी? जी मारिया, आपने जैसा कि देखा होगा कि जब ये दुआ ज़ारा 2 दफ़ा जो है वो सिंध हाई कोर्ट में पेश हुई थी, तो काफ़ी लोग मतलब उसके पीछे भी जाते थे, उसको आवाज़ भी देते थे, कुछ मतलब इस तरह का हुआ था। लेकिन सब ने देखा कि दुआ ज़ारा ने कभी मतलब अपना फेस जो था वो नीचे से ऊपर नहीं किया था, कभी भी उसने राइट लेफ्ट कभी नहीं देखा था। वो जिस तरह से उसको घसीट के लेके जाया जाता था वो वैसे ही जाती थी। बट लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पहली दफ़ा ये चीज़ हुई थी कि जब मैं उसके पीछे जा रही थी, जब वो कोर्ट रूम से बाहर निकली है, जब मैं उसके पीछे जा रही थी, मैं भाग रही थी उसके पीछे, क्योंकि उसको बहुत बुरे तरीके से पकड़ के लेके जाया जा रहा था। मतलब एक नॉर्मल जिस तरह से होता है वो उस तरह से नहीं उसको लेके जाया जा रहा था, उसको भगाया जा रहा था। तो हम भी ऑब्वियसली साथ साथ में भाग रही थी उसके, और फिर मेरे उस वक़्त दिल में जो चीज़ आई, मैं चाह रही थी कि उस तक मैं वो चीज़ पहुँचाऊँ जो हम सबके दिमाग में चीज़ें हैं, जो हम कहना चाहते हैं, तो उसके दिमाग में चीज़ें पहुँचाऊँ। तो वो उस दिन लाहौर हाई कोर्ट में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि उसने, जब मैंने उसको ये बात बोली है कि दुआ आप एक गैंग में फंस गई हो, तो वो उसने उस वक़्त आप देख भी सकते हैं कि वो उसने मुड़ के देखा है। तो कैमरास मेरे भी ऑन थे, फिर और भी वहाँ पे मीडिया पर्सन थे, उनके भी कैमरास ऑन थे, तो वो ऑब्वियसली वो फिर सबने ही वो चीज़ जो थी वो कैप्चर की थी। ज़हीर और उसकी फैमिली को देखकर आपकी राय क्या है? क्योंकि पूरा मुल्क तो राय कायम कर चुका है, जो इनके झूठ है वो निकल के सामने आ चुके हैं, सारी चीज़ें सबको पता चल चुकी है। आप वहाँ पर मौजूद थी जब ज़हीर को आपने देखा, उसकी फैमिली को देखा, तो आपकी उसकी फैमिली के हवाले से राय क्या है? ज़हीर को देख के कोई भी ये नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने उसको बड़ा क्लोजली देखा है, तो और भी लोगों ने देखा होगा, लेकिन उसको देख के कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये लड़का 80 से 90 हज़ार कमाता होगा, या वो उसको इस तरह पूरे पाकिस्तान में जो है वो उसको घुमा, इतनी मतलब उसमें है कि वो पूरे पाकिस्तान में उसको घुमाया गया है। बकौल मतलब अभी जो परसों का भी इंटरव्यू था कि उन्होंने कहा कि जी पूरा पाकिस्तान हम घूमे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल, चलें कोई 1 लाख भी कमाता है तो फिर भी पूरा पाकिस्तान क्या,
आधा पाकिस्तान भी नहीं घूम सकता। तो वो उनको देख के कोई इस तरह की चीज़ नहीं लगती है कि वो बहुत कोई वेल ऑफ है। मैं एक चीज़ आपको मारिया यहाँ पे और बताऊँ कि जब 2000 आई थी ना, तो मैं आपको अभी आप ये पिक भी देख सकते हैं कि उसके पाँव में जो उसने जूती पहनी हुई थी वो भी शायद किसी की पहनी हुई थी, वो अपनी जूती नहीं थी, क्योंकि जो उसके पाँव का साइज़ था वो जूती से काफ़ी छोटा था। जूती जो थी वो काफ़ी उसके साइज़ से बड़ी थी, ठीक है। तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ज़हीर इस काबिल होता या उसकी सो कॉल्ड सास जो है वो अगर इस काबिल होती तो एटलीस्ट उसको जूती तो कोई अच्छी सी पहना के लाते, जो उसने कपड़े एक रफ, मेरी घर में काम करने वाली भी इस तरह के कपड़े ना पहने जो उसको कपड़े पहना के अदालत में लेके जाए। वो तो अभी इंटरव्यू में इसको दुल्हन बना के जो है वो बिठा दिया गया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब ये कोर्ट में आती थी तो उस वक्त उसकी ड्रेसिंग इस तरह की क्यों होती थी कि बिल्कुल रफ से कपड़े, इतनी बड़ी जूती। तो वो फिर आप यहाँ से समझ सकते हैं कि 80-90 हज़ार रुपया वो कमाता है, लेकिन इसके बावजूद वो उसको एक जूती नहीं लेके दे सका कि वो जूती उसको ले दे के उसने कोर्ट जाना है, लोगों ने देखना है, मीडिया भी होगा, एक एक चीज़ नोटिस की जाती है। तो लेकिन वो इतने कोई वेल ऑफ नहीं है, मतलब वो अगर उसको फिज़िकली भी हम लोग देखें इसको ज़हीर को, तो वो फिर भी इस काबिल नहीं लगता कि वो दुआ को एक जगह से दूसरी जगह या एक शहर से दूसरे शहर में बड़ा इजीली लेके जा सकता है। ये ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। इनको बाकायदा लेके आया गया है। इनको किन बहुत सारे लोग हैं जो मैं अपनी अगली वीडियो में मैं बताऊंगी कि कौन कौन इनके सहूलतकार थे, किस किस ने इनको जो है कहाँ कहाँ से मुंतकिल किया। तो ये सारी एक अलग दास्तान है जो मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी मारिया, मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इनकी फैमिली कोई वेल ऑफ नहीं है कि ये दुआ को अच्छे तरीके से रख सके। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया है कि अगर ये वेल ऑफ हैं तो फिर जो ज़हीर का बड़ा भाई है, जो बहुत बड़ा सहूलतकार इनका बना हुआ था, तो वो उसने अपनी दूसरी बीवी को क्यों अपने ससुराल में भेजा हुआ, यानी कि अपनी बीवी के मेके में भेजा हुआ। पिछले 9 महीने से वो प्रेग्नेंट थी, तो मतलब उसकी सास का क्यों उसके साथ इतना बुरा सलूक था कि अभी बच्चा भी हो चुका है, तो इसके बावजूद ना वो बच्चे का खर्चा देते हैं और ना ही वो अपनी बहू को एक्सेप्ट कर रहे हैं। मतलब ये भी मैं आपको बताऊंगी कि किस किस इनकी फैमिली के बंदे ने जो है मतलब भगा के लड़कियों के साथ शादियां की हुई हैं। तो ये प्रोफेशनली है भगा के, मतलब जो भी बाद में मामलात होते हैं वो सबको पता है। तो ये एक बार बार हम कहते हैं कि मुनज़्ज़म ग्रोह है, ये कोई वेल ऑफ नहीं है, ये बिल्कुल एक मामूली से किराए का इनका घर है। इनका घर भी अपना ज़ाती नहीं है, लोगों के किराए के घर होते हैं, मुझे उस चीज़ से कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने मुझसे जो सवाल किया तो मैं सिर्फ उसका जवाब दे रही हूँ कि ये कोई बहुत खाते पीते लोग नहीं हैं कि जी इनके फिर घर की औरतें, मैं ये बताऊं कि गलत काम तो होते ही होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये लोगों के घरों में काम भी करती हैं, ठीक है ना। तो बहरहाल मैं मारिया अपनी अगली वीडियो में भी कुछ डिटेल्स बताऊंगी। तो ये सारी जो है वो हालात हैं कि ये ग्रो है बहुत बड़ा। बहुत शुक्रिया जी। बुशरा शकील साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और इन्होंने ना सिर्फ दबंग अल्फाज इस्तेमाल किए, दबंग अंदाज इस्तेमाल किया और वहाँ पर जो चीज़ें थी ये सामने लेकर आई और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो होती हैं, इंसान की बॉडी लैंग्वेज, इंसान का बात करने का तरीका, इंसान का भागने का तरीका, इंसान के पीछे मुड़ के देखने का तरीका और जो सच है उसको फेस ना करने का तरीका, बहुत सारी चीज़ें जो है बयान कर देता है। इसके लिए आपको कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती, इसके लिए आपको किसी मेडिकल रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, इसके लिए आपको किसी झूठे निकाहनामे की ज़रूरत नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें जो सच आप उगलवा सकते हैं, देख सकते हैं, वो सामने आ चुका है। लेकिन अब आगे देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि मेहदी अली काज़मी साहब तो ना सिर्फ खड़े हुए हैं बल्कि वो कहते हैं मैं अपने खून के आखिरी कतरे तक इस केस को लेकर लड़ता रहूँगा और मुझे पाकिस्तान की अदालतों पर बहुत ज़्यादा यकीन है। तो हमें उनके यकीन पर यकीन रखने की ज़रूरत है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।